তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য। কালী কালী মহাকালী কালীকে কালো রাত্রিকে ধর্মাত্মক পক্ষ দেবী नारायणी नमस्तुते। दीदी तुम बहुत देर कर दी गोत्र, पहले डिक्लेयर करते दीदी। So Mamata Banerjee and Narendra Modi are made for each other. नमस्कार, एबीपी न्यूज पर संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। चुनाव में जहां सरकारों के कामकाज को कसौटी पर कसा जाना था, वहां पर चर्चा हो रही है धर्म की, बात हो रही है गोत्र की। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक नेताओं में मंदिर मंदिर जाने की होड़ मची है संविधान की शपथ में। इसीलिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष देश के चुनाव प्रचार में क्या धर्म का बोलबाला सही है? आज की चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी प्रवक्ता, सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस प्रवक्ता, रूपा गांगुली, राज्यसभा सांसद बीजेपी, मानव जायसवाल, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता, अभय दुबे, प्रोफेसर सीएसटीएस। तो चलिए बिना भय या पक्षपात के, बिना द्वेष या अनुराग के अपनी समझ बनाएं, संविधान के दायरे में अपनी सोच को आत्मनिर्भर बनाएं। आइए हम भारत के लोग शुरू करते हैं संविधान की शपथ। जिन ममता बनर्जी को बतौर मुख्यमंत्री अपने 10 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड बताना था, वो चुनावी रैली में अपना गोत्र बता रही हैं। और उनके जिन राजनीतिक विरोधियों को उनसे 10 साल का हिसाब मांगना था, वो भी गोत्र खेल रहे हैं। इस तरीके से धर्म कर्म से जुड़े निजी मामले चुनावी विमर्श की मुख्य धारा में आ गए। আমি ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মশাই, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মা মাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য। पश्चिम बंगाल चुनाव में ये पहला मौका नहीं है जब आक्रामक हिंदुत्व से लैस बीजेपी के कैंपेन के जवाब में ममता बनर्जी ने भी हिंदू कार्ड खेला। इससे पहले वो भरी सभा में चंडी पाठ कर चुकी है। ओम सर्वमंगला मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्ति भूते सनातनी। दरअसल बीजेपी का हिंदुत्व से लैस चुनावी कैंपेन लगातार ममता बनर्जी का पीछा कर रहा है। बेगम के वोट दिले मिनी पाकिस्तान হবে। लेकिन बीजेपी के इस आक्रामक चुनावी कैंपेन का असर सिर्फ ममता बनर्जी पर ही नहीं दिख रहा है। असम पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कामाख्या देवी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी कामाख्या देवी मंदिर गई थी। पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बांग्लादेश में मतवा समुदाय के मंदिर में गए थे, तो उनके विरोधियों ने उसका भी चुनावी कनेक्शन जोड़ा था। धर्म एक निजी आस्था का विषय है, लेकिन चुनाव प्रचार में इसे जमकर भुनाया जा रहा है। इसीलिए संविधान की शपथ में आज हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या धर्मनिरपेक्ष देश के चुनाव प्रचार में धर्म का बोलबाला सही है? इस सवाल पर हमने एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर एक पोल लॉन्च किया हुआ है। आप अभी भी वोट देकर इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। हम शो के आखिर में पोल के आंकड़े आपके सामने रखेंगे। और अब दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का संविधान की शपथ में। डॉक्टर पात्रा, बंगाल का चुनाव गोत्र पर आ गया है। बीजेपी को जीत का एहसास होता है सर, जब चुनाव जो है वो धार्मिक अनुष्ठान बन जाते हैं, उसमें गोत्र बताया जाने लगता है, जनेऊ दिखाया जाने लगता है, तो फख्र महसूस करती है क्या बीजेपी? देखिए, ये तो ममता बनर्जी और टीएमसी से आपको पूछना होगा, क्योंकि आखिरकार ममता जी ने ही अपना गोत्र बताया है। ममता जी ने ही चंद दिनों पहले चंडी पाठ किया है और राहुल गांधी जी ने जनेऊ दिखाया था। हमने तो उनको फोर्स नहीं किया था कि जनेऊ दिखाओ, गोत्र बताओ। तो इस सवाल का जवाब तो वही दे सकते हैं। हाँ, मगर फ़ख्र तब महसूस जरूर होता है जब वो लोग, जो लोग कहीं ना कहीं पहले हिंदू धर्म और भगवान राम, हिंदू सभ्यता के प्रति एक उदासीन भाव दिखाते थे, अचानक वो कहने लगते हैं देखो मैं कोई साधारण हिंदू नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, देखो मैं ऐसा वैसा कोई व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा गोत्र तो ये है। और हर गोत्र सम्मानित होता है। और देखो मैं तो मंदिर भी जाता हूँ। जो लोग मंदिरों के प्रति पहले सम्मान का भाव नहीं रखते थे, जब अचानक वो कहते हैं कि हम भी मंदिर जाते हैं, तो हाँ, फख्र जरूर महसूस होता है कि चलो देश में एक बड़ा बदलाव तो आया। तो सुप्रिया श्रीनेत जी, बीजेपी को श्रेय दिया जाना चाहिए जिस तरीके से नेताओं को भले ही चुनाव के समय लेकिन मंदिर याद आ जाते हैं, अपना गोत्र याद आ जाता है, जनेऊ दिखाना भी वो नहीं भूलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं पूरे सर्वसम्मान के साथ कहती हूँ कि मुझे हिंदू धर्म में यकीन है। आई एम अ वेरी प्राउड हिंदू धर्म फॉलोवर।
और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म सर्वधर्म समभाव सिखाता है। हिंदू धर्म का कोई अनुष्ठान, कोई यज्ञ बिना शांति पाठ के पूरा नहीं होता है। वनस्पति शांति, पृथ्वी शांति, ग्रह शांति, एनिमेट और इनएनिमेट, लिविंग और नॉन लिविंग, जीवित और अजीवित चीजों तक की शांति की बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट बांटते हैं और ढोंगी हिंदू है, मेरे कहने से, मेरे अनुसार ये लोग ढोंगी हिंदू है, क्योंकि हिंदू धर्म का ठेकेदार कोई ना बने। जो हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं वो भूल जाते हैं कि हिंदू धर्म तो शांति सिखाता है। शांति के नाम पर विभाजन करना, ध्रुवीकरण करना, ये किसका काम है? और सच तो ये है कि चुनाव में मुद्दे का चुनाव होना चाहिए। कोई बांग्लादेश में वहां पे जाके ध्रुवीकरण करने की कोशिश करता है, कोई बंगाल में कर रहा है। ये हो क्या रहा है बंगाल के चुनाव में? मैं तो ये जानना चाहती हूँ। कोई हिंदू धर्म का ठेकेदार है क्या यहाँ पे? ये ढोंगी हिंदुओं से थोड़ी हम अपना धर्म सीखेंगे। ठीक है, जवाब लेते हैं। ढोंगी हिंदू, आइए डॉक्टर पात्रा। कोई बात नहीं है, हमें देखिए, मुझे तो लगता है इसका उत्तर देने की भी आवश्यकता नहीं है। कौन ढोंगी है, कौन असली है, कौन पाखंडी है, ये दुनिया जानती है। हमने तो कभी नहीं कहा था कि भगवान राम डज नॉट एग्जिस्ट। हमने तो कभी नहीं कहा था राम काल्पनिक है और राम के लिए प्रमाण की आवश्यकता है। हमने तो कभी नहीं कहा था राम मंदिर की सुनवाई 2019 के चुनावों के बाद तक टाल देना चाहिए। हमने कभी राम मंदिर को नहीं बनना चाहिए इस प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं दिया था, बल्कि हमारी पार्टी का नींव इसी पे रखा गया था कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। और देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि भारत हिंदू पाकिस्तान है या हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। हमारे अध्यक्ष ने कभी नहीं कहा हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है। और देखिए, ये इफ्तार बनाने का जो कंपटीशन होता था, आप याद करिए, ममता जी के मैंने हजारों लाखों ऐसे पोस्टर देखे हैं बंगाल के अंदर, जहां पल्लू देकर नमाज पढ़ती हुई ममता बनर्जी पोस्टर छपवाती थी। अच्छी बात है, पल्लू देकर नमाज पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, मगर केवल उसी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन अपना जाने देना, वहां से लेकर आज अचानक चंडी पाठ करना, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। हमने नहीं कहा बदलाव करने के लिए। और याद रखिए, रीति और नीति दोनों पे चुनाव होगी। नीति अर्थात पॉलिसीज, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत इत्यादि, और रीति मतलब आप इस देश में, इस देश के रीति को मानते हैं या नहीं। आप राम के प्रति सम्मान दिखाते हैं, या जो लोग जय श्री राम कहते हैं आप उनको कहती हैं तुम्हारा चमड़ी उतार दूंगी अगर तुम जय श्री राम कहोगे। तो नतीजा तो यही होना था। आज गोत्र बता रही हैं और कल आप देखिएगा जय श्री राम भी बोलेगी। लेकिन डॉक्टर पात्रा, जिस तरीके से आपने नीति के साथ साथ रीति जोड़ दिया, जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने तो कहा था ना कि क्लियर कट इसमें डिफरेंस रखना चाहिए, वरना तो फिर देश जो है वो तो बहुसंख्यकों की बपौती हो जाएगा, फिर लोकतंत्र कहां बचेगा? रोमाना जी, बहुसंख्यकों ने कभी इस देश को, इस पृथ्वी को कभी बपौती नहीं माना है। तभी तो बिल्कुल सही कहा गया है, तभी तो शांति पाठ होता है। देहु शांति ही, अंतरिक्ष शांति ही, औषधय शांति, शांति रेव शांति ही, सबकी शांति, सर्वे भवन्तु की सुखिना हमने किया है, मगर क्या मिला है? सदैव गाली मिली है, सदैव ये कहा गया है। ये ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की किसको कहा गया? ये सारे पार्टियां कहती थी ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की। आज ये जो बात यहाँ पर डॉक्टर पात्रा कर रहे हैं, मुझे लगता है सुप्रिया श्रीनेत को आना चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत, क्या इस देश के बहुसंख्यकों के मन में अब ये बात घर कर गई है कि साहब इस देश में धर्मनिरपेक्षता की कीमत जो है वो बहुसंख्यकों को ही चुकानी पड़ी? बाकी सब तो अल्पसंख्यक होने के नाते बहुत फायदे उठाते आए हैं। वो तुष्टीकरण के आरोप जो बीजेपी की तरफ से लगाए जाते हैं, क्या ये साइकी बदल चुकी है अब हिंदुस्तान के वोटर की? हिंदुस्तान के वोटर की साइकी जरूर आज एक चीज पूछ रही है, बहुसंख्यक इस देश का जरूर आज चीज पूछ रहा है कि क्या बंगाल के चुनाव में हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को शक्ति स्वरूप दुर्गा से लड़ाएंगे? क्या हमें चुप रहना चाहिए जब बंगाल के प्रेसिडेंट दिलीप घोष कहते हैं दुर्गा कहां से आई हमें पता नहीं है? क्या हमें चुप रहना चाहिए कि जो देवी का स्वरूप लड़कियां होती है उनके साथ बलात्कार होता है, उनके साथ रेप होता है, उनके साथ हाथरस जैसी घटनाएं होती है? अभी कल एक पत्नी का गैंगरेप अपने पति के सामने हुआ और कार्रवाई स्थगित है अभी तक। मैं पूछना चाहती हूँ, ये सब शक्ति का स्वरूप है ना? हिंदू धर्म तो लड़कियों को, महिलाओं को देवी शक्ति का स्वरूप कहता है। योगी आदित्यनाथ बंगाल जाकर बात करते हैं देवी की, योगी आदित्यनाथ तमिलनाडु जाकर बात करते हैं औरतों की अस्मिता की। आप तो अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं, भाजपा तो चरित्र हनन करने लगती है पीड़ितों का। तो आप किस धर्म की बात करते हैं? क्योंकि इस धर्म में तो कृष्ण भी है, इस धर्म में तो शिव भी है, इस धर्म में तो बुद्धिज्म वाले भी हैं, इस धर्म में तो देवी के उपासक भी हैं। मैं तो खुश हूं कि इस धर्म में इतने लोग समावेशित है, इतने लोग समाहित है
जिसका ब्यौरा बीजेपी उठा ही नहीं पाएगी। इसलिए मैं कहती हूँ धर्म के ठेकेदार मत बनिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी धर्म की ठेकेदार बन रही है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी ढोंगी हिंदू है? मैं बताती हूँ मैंने ऐसा क्यों कहा। मैंने ढोंगी दो रीजन से कहा, दो कारणों से कहा। इन्होंने क्या कहा, किसान सम्मान निधि पर हम चुनाव लड़ेंगे। 300 किसानों की शहादत हो गई है। एक शब्द निकला है प्रधानमंत्री महोदय के मुंह से सहानुभूति का, श्रद्धांजलि का। एक शब्द निकला है अमित शाह जी के मुंह से श्रद्धांजलि का। एक शब्द निकला है संबित पात्रा के मुंह से दुख प्रकट करते हुए कि 300 किसानों की शहादत हो गई। और वो किसान ही थे जो शहीद हुए ना, वो आतंकवादी तो थे नहीं, वो नक्सलवादी तो थे नहीं, जैसा कि ये पहले उनको उकसाने के लिए कहना चाह रहे थे। वो तो किसान थे। तो किसानों की बात आप मत करिए, क्योंकि किसानों को तो आपने मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया है। तो आप रीति और नीति दोनों की बात मत करिए। और मैं इसलिए कहती हूँ ये ढोंगी हिंदू है क्योंकि ये हिंदू धर्म समझते नहीं है। ये अगर ये हिंदू धर्म समझते तो ये शांति की बात करते, ये जोड़ने की बात करते, ये तोड़ने की, विभाजन की बात करते हैं। हिंदू धर्म ने हमें ये नहीं सिखाया है। ये ढोंगी हिंदू क्या जाने क्या है हिंदू धर्म। इनके लिए चुनाव धर्म है, इनके लिए कोई हिंदू धर्म नहीं है। ठीक है, आइए। देखिए रोमाना जी, कोई भी हम पे चिल्ला सकता है, अच्छी बात है। मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते, और बंगाल का चुनाव हो रहा है, मैं एक प्राउड हिंदू हूं और सीना ठोक के कहता हूं कि हाँ सीएए होना चाहिए। हाँ, जिन हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना हुई है बांग्लादेश और पाकिस्तान में, उनको सम्मान के साथ पहले कैबिनेट मीटिंग करके सीएए के माध्यम से नागरिकता देंगे। हाँ, जो मटुआ कम्युनिटी के लोग, नमो शूद्र कम्युनिटी के लोग, जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनके साथ हम खड़े हैं। आप गाली दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। वी आर प्राउड इन हिंदूज एंड वी विल स्टैंड विद द हिंदूज हु आर परसिक्यूटेड। जो परसिक्यूशन हुआ है, हम सीए के साथ खड़े हैं। और हाँ, फिर पलटकर आपसे ये पूछा जाएगा डॉक्टर पात्रा, लेकिन फिर पलटकर आपसे पूछा जाएगा कि सीए को लेकर बंगाल में आपका अलग स्टैंड, असम में अलग स्टैंड क्यों? मैं बिल्कुल सीना ठोक के कहूंगा कि रोहिंग्यान और घुसपैठियों को लेकर हम बिल्कुल कटिबद्ध हैं कि देश में घुसपैठिए नहीं होने चाहिए, उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, और रोहिंग्यान के साथ हम खड़े नहीं। आपने कहा आसाम में सीएए हमारे मैनिफेस्टो में क्यों नहीं है और बंगाल में क्यों है? क्योंकि देखिए, बंगाल की सरकार ने विधानसभा बुला करके रिजोल्यूशन लाया कि सीएए को हम निरस्त करते हैं। हमने कहा अपने मैनिफेस्टो में, चूंकि इन्होंने निरस्त किया है, अपोज किया है, हम पहली कैबिनेट बैठक में उसको ताकत देंगे, और चूंकि उन्होंने अपोज किया है, हम उसको बल देंगे। आसाम की सरकार ने कहा है हम सरकार आते ही सीएए को लागू करेंगे, जबकि उन्होंने अपोज ही नहीं किया है। तो हम क्यों कहेंगे अपोज नहीं किया है? तो भैया हम तो लागू करेंगे ही, पूरे देश में लागू होगा, बंगाल में भी लागू होगा, आसाम में भी लागू होगा। और एक सेकंड और लूंगा आपकी अनुमति से रोमाना जी। यहां कहा गया कि देवी शक्ति को हम उपासक हैं, रेप होता है और हम चुप हैं। मैं पूछ रहा हूं, ये जो रेप हुआ है कल नंदीग्राम में, ममता बनर्जी जिस घर में ठहरी हुई है, वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पे, उस पे कांग्रेस पार्टी या ममता जी कुछ बोल रही हैं? ये जो शोभा मजुमदार, जो 82 वर्ष की महिला थी, जो माता थी, मां दुर्गा स्वरूपेण, जिसको मार दिया गया, मार के टीएमसी के लोगों ने मार दिया, उस पे ये सारे लोग चुप है क्यों? मतलब महिला अगर यूपी की हो तो वहां पे बात होगी, महिला बंगाल की हो तो उस पे एकदम चुप्पी हो जाएगी। ये महिला में फर्क क्यों है भैया? लेकिन बंगाल का चुनाव तो अब कुल मिलाकर बुर्का बेगम से होते हुए चंडीपाठ और गोत्र तक आ गया है ना। आइए सुप्रिया श्रीनेत, और मैं आपसे ही समझना चाहती हूँ कि इसको बीजेपी की मजबूती आप मानेंगी या फिर बाकी दलों की कमजोरी आप मानेंगी? मैं पहली बात ये कहूंगी कि ये बिल्कुल टेक्निकल रीजन से बचकर ना जाने पाए। भाजपा बंगाल में सीए लागू करेगी, असम में चुप रहेगी, लेकिन तमिलनाडु में भी बिल्कुल चुप रहेगी। उनके घोषणा पत्र में भी नहीं। जब सवाल पूछा गया तो कहा गया समय पड़ने पर देखेंगे। और एक बात, इतने महीने हो गए, साल हो गए, 2 साल से ऊपर, अभी तक इसका कानून नहीं बन पाया, सीए के कानून की गाइडलाइंस नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि बीजेपी को खुद पता है कि इससे उनका नुकसान होगा असम में और हर जगहों पर, तो बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। कोरोना काल के दौरान किसान विरोधी ऑर्डिनेंस आ गए, लेकिन इसके कानून नहीं बन पाए। तो इनके मन में काला चोर है सीए को लेकर। ये बंगाल में सीए के नाम पर वोट मांगते हैं, असम में उसके विपरीत खड़े रहते हैं। ऐसा बेवकूफी का कानून बना है, ऐसा विभाजनकारी कानून बना है कि श्रीलंका के हिंदू को नहीं दी जाएगी नागरिकता, लेकिन हाँ कहीं और से दी जाएगी, सिर्फ 3 देशों से 6 रिलीजन्स को। तो ये सब बेवकूफी की बातें। इनकी असलियत तो ये है कि इनके दिल में खुद काला चोर है इसको लेकर। मैं एक चीज आपके सवाल का जवाब देते हुए जरूर कहूंगी। जब आप कहती है बीजेपी, ये बीजेपी की मजबूरी है कि कहीं पर अपने काम के बारे में वोट नहीं मांग पाते। 7 साल से सत्ता में है,
लेकिन दिखाने के लिए कुछ नहीं है। 7 साल से सत्ता में है, बेरोजगारी ऊपर है, ग्रोथ नीचे है, अर्थव्यवस्था ठप पड़ी हुई है। तो उस पर क्या डॉक्टर बात संबित करें? अमित पात्रा, शाह तो बंगाल डॉक्टर में संबित जाकर पात्रा, हर घर वाले हिंदू को हित एक की सरकारी बात नौकरी बीजेपी देंगे। का स्वार्थ है। लेकिन 7 साल से नौकरी हिंदू हित दे की रहे हैं। बात बीजेपी का स्वार्थ है डॉक्टर संबित पात्रा। बीजेपी के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं, इस वजह से बरगराने के लिए हिंदू हित की बात है क्या? देखिए, मैं तो गर्व से कहता हूं, हम हिंदुस्तान के हित की भी बात करेंगे और हिंदू हित की भी बात करेंगे, हम बाकी समाज के हित की भी बात करेंगे और अपीजमेंट और तुष्टीकरण की राजनीति करने नहीं देंगे। और हाँ, हिंदुओं का हित होना, बाकी लोगों का हित क्यों हो जा रहा है भैया? ये बाकी लोग इतने क्यों चिल्ला रहे हैं? हिंदुओं का हित नहीं होना चाहिए क्या? जिस देश में 80% लोगों का हित होने पर दूसरों को मिर्ची लगती हो, वो देश आगे कैसे बढ़ेगा? आप बताइए। अगर थोड़ा सा हिंदुओं का, हमने जय श्री राम क्या कर दिया, इनको मिर्ची लग जाती है। दुर्गा पूजा का विसर्जन क्या कर दिया, नहीं 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 नहीं, मुहर्रम का विसर्जन, मुहर्रम का पहले जुलूस निकलेगा, विसर्जन तो बंद कर दो, इनको मिर्ची लग जाती है। शोभा यात्रा निकाल दिया रामनवमी का, तो इनको मिर्ची लगती है। जिस देश में 80% लोगों को आप तिरस्कृत करके रखेंगे, वो देश आगे बढ़ सकता है क्या? नंबर 1। नंबर 2, ये इतना काला चोर कर रहे थे, इनसे पूछिए सफेद चोर बंगाल कब आएगा, इनसे ये तो पूछ लीजिए। सुप्रिया सुनीत, तुष्टीकरण अगर के आप आरोपों गंदी में भाषा का विपक्ष प्रयोग करेंगे मेरे लीडर के लिए, तो मैं 4 गालियां आपको सुना के जाऊंगी। अगर मेरे लीडर को रोमाना गाली देंगे, तो जी, मैं उस काला काले चोर दाढ़ी कौन वाले कह रहा चोर की था? भी बात करूंगी फिर। ये मैं बता इन्होंने दूं, दाढ़ी वाला चोर इन्होंने कब कैसे आएगा? समझ लिया कि सफेद दाढ़ी चोर वाला इनका चोर लीडर कब है? आएगा? बताएं। सफेद ये तो चोर मुहावरा इनका होता लीडर है, है। इन्होंने कैसे आप समझ नहीं लिया? जानते? ये आप 4-4 नहीं बार जानते, काला चोर मन के अंदर काला अरे भाई, चोर, खिसिया मैंने भी क्यों तो रहे? मुहावरा कहा जानते सफेद नहीं चोर। मुहावरा होता आप है। कैसे जान गए कि सफेद चोर मतलब आपका लीडर तो है? मैंने भी कहा, अरे रोमाना जी, मैंने तो दाढ़ी नाम वाला भी नहीं चोर, लिया। दाढ़ी वाला चोर। सफेद चोर मतलब दाढ़ी वाला भ्रष्टाचार, चोर, मैं भी तो कहूंगी सफेद ना। चोर मतलब मैंने कहा नाम तुष्टीकरण। लिया। मैंने तो नाम भी नहीं भाई, तो लिया। मैंने अब कहा नाम मैं कहा लिया। बोल रहा हूँ आप नाम ले दाढ़ी रही वाला हैं? चोर तो मतलब मैं कहाँ देख बोल रहे रहा हूँ हैं। कि आपने नाम आप लिया? स्वतंत्रता मैं तो बोल ही संग्राम नहीं में रहा शामिल हो रहे हैं। हूँ। आप दाढ़ी बोलते वाला रहिए, चोर। आप मैं बोलते भी तो कह रही रहिए। हूँ, दाढ़ी वाला चोर। अब मैं भी इनकी क्या हालत बोल रही पूरी हूँ? खराब हो मैं भी जाएगी, तो दाढ़ी चिंता वाला मत चोर करिए बोल रोमाना रही हूँ। जी। चलिए, समय मेरे पास इतना ही है, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का संविधान की शपथ में आने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। संविधान की शपथ में आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्या धर्मनिरपेक्ष देश के चुनाव प्रचार में धर्म का बोलबाला सही है? जिस तरह से पश्चिम बंगाल के चुनाव में सबसे बड़ा हिंदू दिखने की प्रतियोगिता से चल रही है, ऐसे में समझना जरूरी कि अब बहुसंख्यकों का नेता बनने की होड़ मची हुई है। सियासत के इसी ट्रेंड को समझने के लिए बात करते हैं CSDS के प्रोफेसर अभय दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभय सर, संविधान में स्पष्ट है कि राज्य मतलब स्टेट, उसका कोई धर्म नहीं हो सकता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जिस तरीके से सत्ता में आने के लिए चुनाव प्रचार में हम देखते हैं धार्मिक नारों, प्रतीकों का इस्तेमाल होता है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता का फर्क है वो बहुत धुंधला सा पड़ता जा रहा है? देखिए, वो तो बहुत पुरानी बात आप कह रही हैं रोमाना जी। धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता का फर्क तो बहुत पहले चला गया है। अब तो 2 तरह की सांप्रदायिकताओं का मुकाबला है। एक तरफ हिंदू सांप्रदायिकता है, दूसरी तरफ मुस्लिम सांप्रदायिकता है, अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता, बहुसंख्यक सांप्रदायिकता, और इनकी भी किस्में हैं अलग अलग। प्रोफेसर अभय दुबे, ये जिस तरीके से हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व, इसे लेकर चर्चा चल रही है चुनावी राजनीति में, जिसका खासा बोलबाला हम देखते हैं, संवैधानिक दायरे के अंदर आपको क्या लगता है कि इससे कैसे छुटकारा मिल सकता है? क्योंकि संविधान तो ये कहता है कि साहब हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं। इससे छुटकारा नहीं मिल सकता, और उसकी वजह यह है कि किसी भी लोकतंत्र का बुनियादी किरदार ये होता है कि उसके अंदर एक मेजॉरिटेरियन इंपल्स होता है, एक बहुसंख्यकवादी आवेग होता है। ये नेताओं की जिम्मेदारी होती है कि उसको किसी तरह दुष्ट न बनने दें, उसको सौम्य बनाए रखें। लेकिन 80 के दशक के बाद से ये सारी की सारी कोशिशें गड़बड़ा गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर संविधान की शपथ में आने के लिए और अपनी बात रखने की। संविधान की शपथ में आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्या धर्मनिरपेक्ष देश के चुनाव प्रचार में धर्म का बोलबाला सही है? इस चर्चा की पृष्ठभूमि में है वो तस्वीरें, वो बयान जो चुनावी कैंपेन में सामने आ रहे हैं। बीजेपी से लेकर टीएमसी और कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे मंदिर मंदिर जा रहे हैं। सभी में सबसे बड़ा हिंदू दिखने की होड़ मची है। ममता बनर्जी तो भरी सभा में अब अपना गोत्र बता रही हैं। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। ये सब तब हो रहा है जबकि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में 4 साल पहले साफ कर चुकी है कि धर्म, जाति, समुदाय, भाषा के नाम पर वोट मांगना गैर कानूनी है। 2017 में संवैधानिक पीठ ने कहा था चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष पद्धति है, धर्म, जाति, समुदाय के आधार पर वोट मांगना संविधान की भावना के खिलाफ है। तो चलिए
अब संविधान की शपथ में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दो खास मेहमान बीजेपी और टीएमसी से अब हमारे साथ हैं। संविधान की शपथ में बहुत बहुत स्वागत है। रूपा गांगुली बीजेपी की सांसद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवक्ता टीएमसी के मानव जायसवाल हमारे साथ इस वक्त संविधान की शपथ में मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। रूपा जी, आपसे जानना चाहती हूँ, बंगाल चुनाव में दीदी अपना गोत्र बता रही है शांडिल्य, आपको क्या लगता है क्यों बताना पड़ रहा है? पता नहीं, शायद उनको अपने काम जो गिनाने थे, जो उन्होंने उनको करना था 10 साल, 10 साल, एक आध साल नहीं 10 साल, तो वो गिना नहीं पा रहे अभी लोगों के सामने क्या बोले। इसलिए अभी हिंदू वोट्स को और बाकी लोगों को समझाने की बड़ी कोशिश चल रही है कि नहीं नहीं हम भी हिंदू है, हम भी तो हिंदू मानव जायसवाल 10 साल बंगाल पर राज करने के लिए बताने को बंगाल के लोगों को चुनाव प्रचार में दीदी के पास बस ये है कि वो शांडिल्य हैं, उनका गोत्र शांडिल्य है। देखिए, बीजेपी वालों को तकलीफ ये होती है कि भाई जब कोई हिंदू अपनी बात करता है कि भाई मैं हिंदू हूँ, इनको तकलीफ हो जाती है। और दीदी शांडिल्य है, ये तो उनके विकिपीडिया में भी है। अब दीदी ब्राह्मण है, ये विकिपीडिया में भी है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बताना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ के कुछ लोग जो उनके साथ अपने राजनीतिक करियर को उन्होंने उत्पाद किया था, उन्होंने दीदी को बेगम बोला है। और आज पूरी की पूरी एक दिल्ली का किला, जिनका किला है वो पूरी दिल्ली की सरकार आई हुई है बंगाल में, उनको हिजाब दिखता है तो उनको बेगम दिखता है तो उनको कुछ दिखता है। तो जरूरत है, और अगर दीदी बोल रही है तो बहुत अच्छा बोल रही है। तकलीफ क्या है? रूपा जी, पूरा जवाब दीजिए। मानव जायसवाल को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि एक तरफ दीदी पर हमला बोलते हैं, बेगम कहते हैं, तुष्टीकरण के उन पर आरोप लगाते हैं। अब जब दीदी सच बता रही है कि दीदी तो हिंदू ही है, तो बीजेपी को हिंदू के मुद्दे पर कंपटीशन नहीं भाता है क्या? इसलिए खल रहा है दीदी का अपना गोत्र बताना? नहीं, उन्होंने बिल्कुल गलती नहीं की। हाँ। मैं रूपा गांगुली बोल रही हूँ, उन्होंने बिल्कुल गलती नहीं की। बस हम लोग थोड़े से मजाक लग रहा है और कुछ नहीं। जिनको जय श्री राम उनको गालागली लगता है, वो अगर अपने गोत्र बताती है तो हंसी तो आती है, बस उतना ही, और कुछ नहीं। मैडम मैं बोलना चाहता हूँ, रूपा दी बहुत ही बुद्धिजीवी है। इनको शायद पता नहीं है कि कल मैं अगर इनको बोलूँ कि आप बुर्का पहनने वाली लेडी हैं, आप बेगम हैं, इनको शायद बड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी ने इसी बात पे बातें बढ़ाई हैं। तो भैया आप हमको बेगम बोलेंगे, आप मेरी माँ को बेगम बोलेंगे, आप मेरी माँ को हिजाब पहनने वाली बोलेंगे, और जो तो मैंने जितना इनके पास शब्द होंगे, इनकी शब्दावली खत्म ही नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है जैसे बेगम या हिजाब ये क्या गाली है ममता बनर्जी के लिए? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि बीजेपी ने इस तरीके की बातें कहकर गाली दी है ममता बनर्जी को? रमोना जी, देखिए, हमारे जो नेत्री हैं उन्होंने सब धर्म का सम्मान करना सीखा है, लेकिन अगर कुछ लोगों के आंख में पट्टी बंधी हुई है और वो अपनी तुष्टीकरण की राजनीति और ध्रुवीकरण की राजनीति को अपने सीखना चाहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम इनको ये हो गई कि दीदी ने जब अपना गोत्र बताया तो इनकी टेरिटरी को प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि इन्होंने तो उसी टेरिटरी पे अपनी राजनीति को सीखी है। इनको ये बात तो विकास बोल के कुछ है नहीं। मुझे लगता है आना चाहिए रूपा गांगुली को। यहाँ पर मानव जायसवाल जो कह रहे हैं कि साहब इन्हें दिक्कत ये हो रही है कि अभी तक जिस पिच को बीजेपी को लगता था उसकी पिच है, ये हिंदुत्व की पिच पर तो कोई और उतर ही नहीं सकता है, बीजेपी को मात ही नहीं दे सकता है। दीदी वहां भी उतर गई है खेलने के लिए। रूपा जी आइए। हम हिंदू पार्टी है, हम डिक्लेयर करके बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म के हिंदुत्व की रक्षा करती है। हमारा धर्म पार्टी की तरफ से अलग है, और हमारे धर्म में हमारे पार्टी की तरफ से आप अच्छे से समझ लेना, मैं हिंदू। लेकिन रूपा जी, हिंदुत्व पार्टी होने का मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने प्रतिद्वंद्वियों को बेगम कहने लगे। आप अपने प्रतिद्वंद्वियों पर आरोप लगाने लगे, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। नहीं, आप ये मजबूर कर रहे हैं। आप मेरी आधी बात सुन के छोड़ेंगे। इनके पास टॉन्टिंग आपसे आधी बात गड़बड़ है, आधी बात गड़बड़ है, आप ही से पूछिए, आधी बात गड़बड़ है। पूरा जवाब दीजिए रूपा जी। वो हिजाब पहन के घूमती रहती है, झूठ बात। मैं उनको अद्भुत तरीके से आप जैसे कहा अभी ना, हिजाब पहनना कोई गड़बड़ नहीं है, गलत बात नहीं है, लेकिन वो खुद ही पहन के घूमती रहती है, वो खुद ही पहन के घूमती रहती है। क्या बोले? मैं कुछ हम थोड़ी बोल रहे, हमने थोड़ी उनको खरीद के पहनाया है, वो खुद ही पहन के घूमती रहती है, इसीलिए सब मजाक में से बोलते हैं। वो खुद ही तो पहनती रहती है ना, आप मुझे बताइए ना। मैं पहली बात पूछना चाहता हूँ, अगर वो दरगाह जाती हैं और अगर वो गुरुद्वारा जाती हैं
अगर वो किसी मंदिर में जाती हैं तो महिलाओं का सबसे प्रथम धर्म होता है कि अपने आंचल से सर को ढकना, और ये हर एक मजहब में अलग अलग तरीके से है, लेकिन नियम से एक है। दूसरी बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ रमोना जी, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का जब मैं बहुत छोटा था, हिस्ट्री पढ़ते थे हम लोग, तो हमको ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बात याद आती थी, डिवाइड एंड रूल। ये है बीजेपी की असल मुद्दे, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड द रिलीजन, डिवाइड हिंदू वर्सेस हिंदू, डिवाइड पीपल विद पीपल, डिवाइड द गोत्र, डिवाइड एवरीथिंग। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, बंगाल की धरती है, ये विवेकानंद की धरती है, ये माँ दुर्गा, माँ काली का स्थान है, और यहाँ हर धर्म समान है, एक ही समान है। और हमारे रूपा जी अब क्या होगा? रूपा जी, दीदी तो यहाँ पर खेला होबे की तर्ज पर आगे बढ़ रही है। आप लोग कहते रहे साहब हिजाब पहनती है, यहाँ पर टीएमसी कह रही है साहब हम तो हिंदू हैं, दीदी तो हिंदू है, दीदी अपना गोत्र बता रही है। लीजिए, जहाँ दरगाह बोले, जहाँ क्रिश्चियन चर्च बोले, कहीं पे भी हम भी गए हैं, लेकिन हम इतने बड़े बड़े पोस्टर सजवा के, ऐसे कान में ऐसे कपड़े लगा के ऐसे नहीं घूमते और नहीं ऐसा पोस्टर बनाते रहते, और उनका तुष्टिकरण हर काम में दिखता है। छोटी छोटी चीजों में दिखता है, क्या बोल रहे हैं और क्या पहन रहे हैं उससे नहीं दिखता है। उनके काम से हर काम से दिखता है। आप देख लो पश्चिम बंगाल का दो घटना आपको मैं बता दी, तो आप देख लो कहीं पे भी जो भी घटना घटता है, रेपिस्ट जो है वो अगर मुसलमान है कभी पकड़े नहीं जाएंगे। इतने बड़े घटना घटी थी, डॉक्टर्स पूरे स्ट्राइक पे चले गए थे पश्चिम बंगाल में। आपको ध्यान होगा पूरे भारत इस पर इफेक्ट होता, कितने लोग तकलीफ झेले हैं। वो कारण क्या था कि एक मुसलमान टीम आके वो डॉक्टर को मारा था, कुछ नहीं किया, किसी को पकड़ा नहीं, कुछ नहीं किया। मानव जायसवाल, ये तुष्टिकरण की राजनीति के जो आरोप लगातार बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी पर लगाए गए हैं, उसी की काट के लिए अब दीदी को अपना गोत्र बताना पड़ रहा है क्या? जी नहीं मैडम, जी नहीं, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है कुछ देर पहले कि जिस तरीके से उनके सिखाए हुए लोग उनको बेगम बोलते हैं और टॉन्टिंग करते हैं। मैडम आप बेगम बोलिए, आप दीदी बोलिए, आप किसी भी महिला के नाम से आप संबोधित करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो बेगम और जो टॉन्ट की जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो तो बीजेपी बता रही है ना कि यही राजनीति करती आई है ममता बनर्जी, इसी वजह से इस तरीके की शब्दावली का वो इस्तेमाल करेंगे। अभी 2 किस्से यहाँ पर रूपा गांगुली ने आपके सामने रख दिए हैं। मैं बता रहा हूँ मैडम, मैं उत्तर दे रहा हूँ। इनके पास सिर्फ आरोप करने के अलावा कुछ नहीं है। इनको पता नहीं है कि दीदी उस समय कंप्लीटली हॉस्पिटल में जा गई, खुद लोगों से बात किया, खुद डॉक्टरों से बात करी, हर चीज वो प्रयत्न किया, और जिनको सजा देनी थी एडमिनिस्ट्रेशन को खुली छूट है। दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ मैडम, जो मैं भूल जाऊंगा, ये तो बात करती हैं आज रूपा जी का जो सम्मान है, जिस तरीके से उनकी गरिमा है, वो एक फिल्म स्टार है, वो एक्टर है, और जब वो एक्टर होती है तो उनको बहुत सारे किरदार निभाने होते हैं, लेकिन उस समय उनको तकलीफ नहीं होती है। और आज जो दीदी जो सच में अपने खुद जन्म से वो ब्राह्मण है, हमारे देश की ऐसी व्यवस्था है कि आप जन्म से ही ब्राह्मण हो सकते हैं। अब हो सकता है पढ़ लिख के पंडित हो जाएं, लेकिन जन्म से ही आप ब्राह्मण हो सकते हैं। मैं इस जन्म में ब्राह्मण नहीं हो पाऊंगा, ये दुविधा है मेरी। अब मैं क्या करूं इसके बारे में? अब जो ब्राह्मण है, जिनका शांडिल्य गोत्र है, जिनके एक ऋषि का गोत्र है, जिनका इनको उसका ज्ञान नहीं है। रूपा गांगुली जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि कल दूसरे चरण का मतदान है, और अब क्या बंगाल की चुनावी लड़ाई हिंदुत्व की राजनीति पर खुलकर आ गई है? नहीं मैडम, हमारी राजनीति विकास की है। रूपा गांगुली, हम नहीं, ये कर्म की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति यही कर सकते हैं। नहीं, पश्चिम हमने बंगाल कर्म का निर्वाह में किया है। मैं समझा देती हूँ, पश्चिम बंगाल में कहीं से भी जात धर्म के ऊपर राजनीति नहीं होता है, कहीं से भी नहीं होता पश्चिम बंगाल में। बहुत धन्यवाद। पश्चिम बंगाल के हिंदू जो है परेशान है, अलग वजह से परेशान है, ममता बनर्जी के वजह से परेशान है, और कोई नहीं है। और तो जय श्री राम के नारे पर ममता को आप लोगों का ममता को घेरना, दुर्गा का अपमान, टीएमसी का बीजेपी पर पलटवार करना, ये सब क्या था? अब आप कह रही हैं कि धर्म के नाम पर यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है, जबकि लगातार तो धर्म को ही लेकर आरोप प्रत्यारोप का खेल आप लोगों ने खेला एक दूसरे के साथ। वो नूरा मैं बोलता हूँ मैडम, बहुत सिर्फ धर्म नहीं, आप समझने की कोशिश करिए मैडम, ये सिर्फ धर्म नहीं है, हजारों चीज है जिसकी वजह से ममता बनर्जी को कहा जा सकता है कि शी इज अ फेलियर। हजारों चीज है, इट्स नॉट जस्ट तुष्टिकरण, दैट्स अ पार्ट ऑफ हर फेलियर रीजन।
शी हैज़ फेल्ड इन मेनी मेनी रीजंस, इन मेनी वेज। मैं आपको ऐसा भी बता जवाब देती हूँ, देने के लिए किसी का एक घर है, यहाँ पर घर ममता के बाजू बनर्जी में ने मंदिर का चुना एक्सटेंशन यही है कि वो मंदिर का ब्राह्मण एक्सटेंशन है, है। वो शांडिल्य है, अपना गोत्र बताना चुना है जवाब देने के लिए। ऐसा क्यों किया है मानव जायसवाल? अगर बंगाल की चुनावी राजनीति हिंदुत्व पर नहीं आई है तो क्या जरूरत पड़ गई ममता बनर्जी को अपना गोत्र बताने की कि वो शांडिल्य है? मैडम, मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, जो नंदीग्राम में जो शुभेंदु अधिकारी ने जो बोला, और ये जो बीजेपी वाले लोग बोलते रहते हैं, इनको प्रॉब्लम है कि वो टेरिटोरियल इश्यूज है इनके। अब इनको तो पता है कि ममता बनर्जी इज नॉट अ वर्किंग हॉलिडे पॉलिटिशियन, शी इज अ कंप्लीट सेवा कर्मी। उनका जो सेवा भाव है वो बंगाल की 10 करोड़ जनताओं के साथ है। हमने कन्याश्री, रूपोश्री हर वो काट दिया है, और ये रिपोर्ट कार्ड इनके पास है नहीं। ठीक है सर, हमने रिपोर्ट कार्ड दिया, हमने लेकिन इसीलिए तो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर कि भाई काम बताने की बजाय गोत्र बताने की जरूरत क्यों आन पड़ी? इसी वजह से तो ये चर्चा कर रहे थे हम। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का संविधान की शपथ में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हमने सवाल पूछा कि धर्मनिरपेक्ष देश के चुनाव प्रचार में धर्म का बोलबाला सही है। इसी को लेकर हमने जो ट्विटर पर पोल किया था उसके नतीजे सामने आ गए हैं। आंकड़े आप देख रहे हैं, 62% लोगों का मानना है नहीं, धर्मनिरपेक्ष देश के चुनाव प्रचार में धर्म का बोलबाला नहीं होना चाहिए। और अब आज सभी से चर्चा करने के बाद मेरी राय जानिए। आज की इस चर्चा के बाद देखिए मेरी राय बहुत साफ है। चुनाव सरकारों के कामकाज के हिसाब किताब के लिए होता है। चुनाव प्रचार में अगर धर्म का बोलबाला होगा तो फिर बुनियादी मुद्दे, मतलब जनता से सीधे जुड़े हुए मुद्दे, ये पीछे छूट जाएंगे। संविधान की शपथ में आज इतना ही। कल रात 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी।